नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि क्या रोड मैप रहना चाहिए आरबीआई ग्रेड बी 2025 के लिए। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही कि आरबीआई ग्रेड बी 2025 होने ही वाला है। तो आप ये र्यूमर में मत फंसिएगा कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वो होने ही वाला है। अगर आपको डाउट हो रहा था, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। एक आध टीचर ने इसको र्यूमर फैला दिया था, बाकी टीचर लोग तो बोल ही रहे हैं कि नहीं ये र्यूमर है। ठीक है, 2025 में जो एग्जामिनेशन है वो तो होने ही वाला है। रोड मैप क्या रहेगा हमारा, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगा हमारा, क्योंकि अभी समय है। तो अभी जो समय है इसमें आप बहुत सारी गलती कर सकते हैं, वो गलती आपको नहीं करना चाहिए। तो सही चीज़ क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको तो ये मालूम है कि गलती क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये तो मालूम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, किस स्टेज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइमर्स लोगों के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले सेक्शन में मैं फर्स्ट टाइमर्स जो हैं उनके लिए मैं रोड मैप दूंगा, और जो सेकंड टाइमर्स है उनके लिए भी मैं रोड मैप दूंगा। वो लोग बहुत टेंशन लेके बैठे हुए हैं, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाता है। ये सब फालतू का चीज़ है, फालतू का टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, वो मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो, रोड मैप जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रोड मैप से आप एक बार भटकते हो तो आपका स्ट्रैटेजी है वो 5 तरीके से फैल जाएगा। आप 5 गो रोड में नहीं जा सकते हैं, आप एक ही रोड में जा सकते हैं। एक जगह पहुँचने के लिए 10 रास्ता हो सकता है, लेकिन अगर आप एक रास्ता पकड़ोगे तभी आप पहुँच पाओगे। आप पाँचों रास्ता एक-एक बार जाने की कोशिश करोगे तो आप कोई रास्ता में भी नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, वही मेरा कहने का मतलब है कि एक रास्ता पकड़ो और वो रास्ता में जाओ। जो परफेक्ट रास्ता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस रास्ता में आपको कम मेहनत में मैक्सिमम रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं उससे आप बात भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको मिलते हुए भी मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या रोड मैप लेना है ये बहुत ज़रूरी है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी है। फर्स्ट टाइमर्स उन लोग के लिए मैं कह रहा हूँ जो कि बिल्कुल जीरो है और पहली बार एग्जाम देंगे तो वो भी फर्स्ट टाइमर्स में आ गए। जो कि एग्जामिनेशन दिए हैं लेकिन है तो जीरो, मजाक मजाक में एग्जामिनेशन दे दिए थे, हैं जीरो। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग कर लिए हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं फर्स्ट टाइमर कैटेगरी में डाल रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं उनको मैं किस कैटेगरी में डाल रहा हूँ, क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उनके पास पेशेंस का कमी हो गया है, और उनके पास क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन में वो डिसेंट स्कोर भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस डाउन है। तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि वो है एक्सपीरियंस बच्चे। बाकी लोग ये हो गए नॉर्मल बच्चे हो गए। ठीक है, ये जो वीडियो है रोड मैप वाला वीडियो, ये मैं एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे लेकर के आया हूँ। रिक्वेस्ट किसका था, दुर्गा का था। दुर्गा नाम की एक स्टूडेंट थी जिन्होंने मेरे लाइव में ये रिक्वेस्ट किया था, बार बार रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो दुर्गा, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो साबित होगा। ठीक है, आपके रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो है। ठीक है, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है ना, इसीलिए मैंने आपका नाम लिया। तो दुर्गा पूजा आने वाला, क्या आ ही गया ना, आज तो दुर्गा पूजा का डे 1 है शायद, तो आ ही गया है। तो बिना किसी देरी के, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट टाइमर्स के लिए पहले बात करेंगे, और एक्सपीरियंस वाले के लिए थोड़ा लेट से बात करेंगे। पहले फर्स्ट टाइमर्स का बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड में हैं तो आप थोड़ा सा ये कर लो, स्किप कर दो इस सेक्शन को। ठीक है, टाइम स्टेप में डाल दूंगा तो आप स्किप कर लेना। फर्स्ट टाइमर्स के लिए बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइमर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है फोकस। फोकस अभी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फोकस क्यों, क्योंकि आप लोग अभी भटक सकते हैं। भटकने का मतलब क्या हो गया, आपका मन कर सकता है कि चलो यार, ये टीचर जो है इसका सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है तो ये क्या झूठ बोल रहा होगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग को एक रेपुटेटेड टीचर के पास जाना चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े टीचर के पास जाना चाहिए जो कि 15,000, 16,000 और 20,000 का कोर्स बेच रहे हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि इतना कोर्स खरीद लेंगे तो मेरा चांसेस ज़्यादा हो जाएगा एग्जामिनेशन में पास करने का। क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं तो आप लोग यहाँ पर फंस सकते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरा चीज़, अभी से आप जीए बैठ गए होंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि जीए में तो आप पास कर जाएंगे, जीए करने के लिए बैठ गए हैं। आप स्टैटिक को ही अपना खुदा मान लिए हैं, अपना भगवान मान लिए हैं, और स्टैटिक में ही पूरा जान लगा दिए हैं। या फिर आप सिर्फ करंट अफेयर्स को ही भगवान मान लिए हैं, उसी में जान लगा दी है। ये भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, और एक महीना क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश करेंगे, फिर आपको मन करेगा कि यार तो बैंकिंग का ही कर रहे हैं, इससे अच्छा कि बैंकिंग में ही चले जाते हैं, आरबीआई ग्रेड भी आएगा कि नहीं आएगा वो तो डाउट है ना, तो बैंकिंग ही कर लेते हैं। ये वाला में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब आपका गलती हो सकता है, ये आपका डिस्ट्रैक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ महीने के बाद आपका नोटिफिकेशन का बहुत सारे वीडियो आने लगेगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये पूरा साल भर चलने वाला है ये। ठीक है, पूरा साल भर चलने वाला है। एग्जामिनेशन कब आएगा, एग्जामिनेशन नहीं आने वाला है, आरबी ग्रेड ए आने वाला है, बी नहीं आएगा, बी डिसकंटिन्यू हो गया, बी आ भी सकता है। ये सब का वीडियो में भी आपका डिस्ट्रैक्शन होगा।
तो ये सब कारण है जहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हैं और अपने आप एग्जामिनेशन का जो पास करने के चांसेस है वो खत्म कर सकते हैं, जीरो नहीं खत्म कर सकते हैं बिल्कुल चांसेस। तो इसीलिए आपको जो ज़रूरत है वो है फोकस। फोकस आपका बहुत ज़रूरी है और मैं आपको बोलूँगा कि आप एक ही एग्जामिनेशन पर फोकस करो। अगर आप एक एग्जामिनेशन पर फोकस कर लोगे ना, तो आप देखोगे कि अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर हुआ तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो बाकी एग्जामिनेशन के लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत से ही आप सोचोगे कि शुरुआत से ही हम सारा एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, तो कोई भी एग्जाम का तैयारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मेरा गलती से सीखो, मेरे स्टूडेंट की गलती से सीखो, या फिर अपने से गलती करो एक साल और फिर सीखो। एक साल आप गलती करोगे ही क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर्स हो, तो मैं चाहूँगा कि आप गलती ना करो और ये गाइडेंस से आप कुछ फ़ायदा लो। ठीक है, क्या करना चाहिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल में? ठीक है, मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन जो है वो मई में आएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। मई में आपका नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, जून लिख दिया हूँ यहाँ पर, जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो हम लोगों को अप्रैल तक का पूरा टारगेट लेके रखना है। अप्रैल तक हम लोग कैसे करना है वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मई का बात हम लोग नहीं करेंगे। अगर मई में आया नोटिफिकेशन तो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो एक्स्ट्रा टाइम तो अच्छा बात है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी। ठीक है, हम अप्रैल तक ही कंसिडर कर रहे हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि मार्च में आप मई में आपका एग्जाम हो जाए, तो मई में तो आपका एग्जामिनेशन होगा ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सा बफर लेकर के चल रहे हैं, टाइम का थोड़ा सा बफर लेकर चल रहे हैं। इसीलिए हम आपको मई में बोल रहे हैं कि मई तक आप पूरी रेडी हो जाइए, बाद का बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में आपको क्या करना चाहिए, नवंबर में क्या करना चाहिए, दिसंबर में क्या करना चाहिए, जनवरी में क्या करना चाहिए, फरवरी में क्या करना चाहिए, मार्च में क्या करना चाहिए, अप्रैल में करना चाहिए और मई में क्या करना चाहिए, सब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो आपको क्वांट्स करना चाहिए, क्योंकि आप क्वांट्स अभी छोड़ेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि क्वांट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछता है और 2-4 नंबर तो स्कोर करना ही है, किसी तरह से हम लोग स्कोर कर लेंगे। 2-4 नंबर स्कोर करने के लिए थोड़ी ना बहुत पढ़ना पड़ेगा, कभी-कभी पढ़ लेंगे। ये आपका जो थॉट है ये आपको बदलना पड़ेगा। और क्वांट्स जो है ये अभी तो आपको पेन नहीं देगा, ये पेन कब देगा आपको? आपको देगा अप्रैल में, जब नोटिफिकेशन आएगा एग्जामिनेशन का और आपको लगेगा कि यार अब तो टेस्ट देना चाहिए हमको, तो आपका रीजनिंग किस तरह से संभाल लेगा, आप इंग्लिश भी किस तरह से संभाल लोगे, लेकिन क्वांट्स आप नहीं संभाल पाओगे उस समय। तो अगर आपका क्वांट्स नहीं किया हुआ है, आप क्वांट्स में कमजोर हैं, ठीक है, क्वांट्स आपका वीकनेस है, जो कि है मैक्सिमम आरबीआई स्टूडेंट का क्वांट्स वीकनेस है। तो क्वांट्स आपको अक्टूबर मंथ में पूरा करना है। पूरा अक्टूबर मंथ में आपको रीजनिंग भी करना है, पूरा अक्टूबर मंथ में आपको मैनेजमेंट करना है। ये 3 चीज़ों का काम करना है। क्वांट्स जो है वो प्री लेवल का करना है। ठीक है, बैंकिंग प्री लेवल का आपको क्वांट्स करना है। ये कहाँ से आपको मिलेगा? अगर आप टोटल बिगिनर हैं तो आप कौशिक मोहांती का एक यूट्यूब चैनल है, करियर डिफाइनर करके नाम है कौशिक मोहांती सर का, तो आप वहाँ चले जाइए और एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 वीडियो 1 चैप्टर, ऐसा प्लेलिस्ट है। तो वो प्लेलिस्ट में आप सारा सारा देखिए और कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, पूरा अक्टूबर आप लगा दीजिए क्वांट्स में। ठीक है, पूरा अक्टूबर आप क्वांट्स में लगा दीजिए। साथ में रीजनिंग भी, आप रीजनिंग का बेसिक भी करिए। बेसिक करने का क्या मतलब है? थोड़ा बहुत रीजनिंग देखते चलिए। थोड़ा बहुत में क्या क्या देखेंगे, जैसे कि डायरेक्शन डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर सिलोगिज्म देखेंगे, रिवर्स सिलोगिज्म देखेंगे। ये 4 टॉपिक देखेंगे, इसको लिख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, क्या क्या करना है? सिलोगिज्म करना है, थोड़ा बहुत करना है, सिलोगिज्म करते रहना है। इसके बाद फिर कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करिएगा, उतना भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे ना। सिलोगिज्म तो सिलोगिज्म ही पकड़ लीजिए, या कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं तो इसको ही पकड़ लीजिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वो भूल गया था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, ये 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक आप करेंगे अभी अक्टूबर मंथ में, और नवंबर मंथ में भी यही सेम रहेगा। तो अक्टूबर नवंबर मंथ का मैं बता रहा हूँ कि रीजनिंग में आप क्या करिएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोगिज्म, रिवर्स सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट आउटपुट, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? कोई भी वीडियो उठाइए, वीडियो देखिए, वीडियो में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देख लीजिए, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करिए। पहले देख लीजिए फिर अपने से सॉल्व करिए। अगर देखने के बावजूद अपने से सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है आप में, तो वापस से वीडियो देखिए, वापस से सॉल्व करिए। ये करिए आप रीजनिंग में। क्वांट्स में आपको क्या करना है? मैंने बोला कौशिक मोहांती सर का यूट्यूब वीडियो देखना है। कौशिक मोहांती सर का यूट्यूब वीडियो देखना है। यूट्यूब में उनका एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर वो पूरा सिलेबस कराए हैं, बैंकिंग का सिलेबस कराए हैं। वो पूरा बैंकिंग का वीडियो आप देख लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अक्टूबर और नवंबर पूरा आपका इसी में जाना चाहिए। ठीक है,
आपको 8 घंटा देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइमर्स है ना आप फर्स्ट टाइमर्स हैं या फिर आप बहुत जीरो हैं, जीरो के करीब हैं आप, तो उस केस में आपको तो समय देना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छा नंबर लेके आ पाओगे और उन आदमी को बीट कर पाओगे जो पहले से तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहा है वो तो वापस से तैयारी कर रहा होगा, तो आप कैसे उसको बीट कर सकते हैं? जब आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो बीट नहीं कर सकते हैं। बीट एक ही तरह में आप कर सकते हैं जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, ठीक है। अगर वो लोग जो है वो 4 घंटा डेली देता है, वो 4 आवर्स डेली देता है, तो आपको जो है शुरुआत में 6 आवर्स डेली देना पड़ेगा। जो आप यहाँ पर 2 आवर्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यहाँ पर गेम चेंज करेगा आप लोग के लिए, फर्स्ट टाइमर्स के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं सुन रहे इस चीज़ को, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ में और नवंबर मंथ में मैंने सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्वांट्स, रीजनिंग, मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो आपको कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो, और कर लिया है तो फिर आप सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग पे फोकस करो। यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्लीट बेसिक्स, तो आपको बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, रीजनिंग में भी और क्वांट्स में भी। क्वांट्स में क्या क्या बोला मैंने? कौशिक मोहांती सर का यूट्यूब चैनल, यूट्यूब प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट का क्या नाम है? 1 वीडियो 1 चैप्टर, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या क्या करना था? सिलोगिज्म करना था, रिवर्स सिलोगिज्म करना था, कोडिंग डिकोडिंग करना था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करना था, ठीक है, और एक मशीन इनपुट आउटपुट करना था, ठीक है। सिलोगिज्म रिवर्स सिलोगिज्म तो एकदम कर लीजिए, मशीन इनपुट आउटपुट एकदम कर लीजिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एकदम कर लीजिए, एकदम नहीं छोड़िए इसको, ठीक है। क्वांट्स और रीजनिंग आपका हो गया। फिर हम लोग अब दिसंबर में पहुंचते हैं। दिसंबर में अब चूंकि आप 2 महीना से सिर्फ बेसिक तैयारी कर रहे हैं, बेसिक सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब आप मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेंस का क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे सर? यूट्यूब में ही डला हुआ है, बहुत सारे टीचर है, वहां से आप मेंस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जो मेरे मेंटरशिप वाले बच्चे हैं उनको टेंशन लेने का बात नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। दिसंबर मंथ में आप क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों का मेंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों का मेंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत वीक है अगर इंग्लिश आपका, तो इस केस में आप निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल देखेंगे डेली। दिसंबर से आप चालू करेंगे, निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल डेली देखिएगा, डेली, ठीक है, डेली देखिएगा। यूट्यूब चैनल में क्या देखेंगे? एडिटोरियल देखेंगे, ठीक है, एरर देखेंगे, एरर का वीडियोस देखेंगे, और पैराजम्बल का वीडियो देखेंगे, और एडिटोरियल देखेंगे। अगर आप एडिटोरियल देखिएगा तो वहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा आपका, रीडिंग हैबिट आ जाएगा आपका। एरर देखेंगे तो 5 नंबर वहाँ से आपका निकल निकल जाएगा। पीजीए जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, वहाँ भी 5 नंबर आप निकाल लेंगे। तो करीब करीब आप 15-20 नंबर का यहीं से इकट्ठा कर ले रहे हैं सिर्फ यूट्यूब वीडियो से, ठीक है। बाकी अगर होगा तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप जो मैंने टॉपिक आपको बताया अभी, सिलोगिज्म, रिवर्स सिलोगिज्म, मशीन इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इनकम इनकम बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटीज, तो ये सब का आप मेंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आपने बेसिक्स कर लिया है, अब मेंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेंस क्वेश्चन जब सॉल्व हो गया दिसंबर मंथ में, तब जनवरी मंथ में आप सेम चीज करिएगा, फिर से आप मेंस क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि वापस से एक काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि 2 महीना तक आपको एक काम करना है, धीरे धीरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको थोड़ा सा फोकस करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ फोकस, आप फोकस में भटकिएगा, फोकस करके ज्यादा मेहनत करना है। जितना ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा सॉल्व करिए। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेगा आपका चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना क्वेश्चन आपका कम सॉल्व किया रहेगा चांसेस उतना कम है आपका पास करने का। पहले से ही ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। आप फोकस नहीं रहिएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा तो एग्जामिनेशन में आप पास नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो दिसंबर और जनवरी में आप जान के क्या करना है, ठीक है। ये जो 4 मंथ है ये आपका सिलेक्शन कराएगा, ठीक है, यही आपका सिलेक्शन कराएगा, ये आप कहीं पर लिख लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये सब सिलेक्शन कराता है? नहीं, सिलेक्शन कराता है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा नहीं पढ़ता है, बच्चा तो फरवरी से पढ़ेगा ही, बच्चा तो फरवरी से फोकस लेकर के आएगा ही, यहाँ फोकस नहीं लाएगा। तो यहाँ पर आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपना कॉम्पिटिटर को फेल कर सकते हैं। तो ये जान गए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का देखते हैं। ये है सेकेंड पोर्शन, ये है फाइनल मैच। प्रैक्टिस मैच में आपने पूरा प्रैक्टिस किया होगा, अब जो है फाइनल मैच है, फाइनल मैच में आप परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है।
ये है एकदम तगड़ा। यहाँ पर कॉम्पिटिटर भी आ गया है, टीचर भी आ गया है, सब इसमें फोकस होगा, फरवरी से सब फोकस में रहता है। यहाँ पर आप क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश पूरा पढ़ चुके हैं, आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगा। तब आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा? सब चीज़ फ्री में मिला हुआ है, क्रोम से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और जीए अब यहाँ से आपको फॉलो करना है, मेरा जीए। अभी तक मैंने आपको जीए के लिए नहीं बोला, लेकिन अब आपको जीए फॉलो करना पड़ेगा मेरा, ठीक। मैं आपको जीए कैसे कराऊंगा उतना आप छोड़ दीजिए, कैसे कराऊंगा, लेकिन मैं कराऊंगा, ठीक है। फरवरी से मैं कराऊंगा। मैं एक मंथ में भी आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन में नंबर दिला दिया हूँ। तो आप सोचिए कि मैं फरवरी से कराऊंगा तो क्या क्या करा दूंगा आपको, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है। जीए फिर मेरे पे फोकस कर दो, मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्च में भी आप यही करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का, और मेरा जीए भी फॉलो करेंगे, ठीक है। अप्रैल में क्या करेंगे? अप्रैल है एकदम, अब अप्रैल तक अगर आप ये चीज, मेरा जो जो भी ये रोड मैप है ये फॉलो कर चुके हैं अगर आप अप्रैल तक, तब आप यहाँ पर डिजर्विंग कैंडिडेट बन गए हैं आरबीआई ग्रेड बी के, और यहीं पर डिसाइड हो गया कि आप पास कर जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने अप्रैल तक मैं रोड मैप जो है ये हल्का फुल्का मैनेज किया या फिर किया ही नहीं, तो उस केस में फिर आप अप्रैल में रोने बैठिएगा। ये भी मैं लिख के दे सकता हूँ। अप्रैल में अगर आप स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे रह जाइएगा, लेकिन उसमें भी आप अच्छा स्कोर करिएगा। लेकिन आपको करना चाहिए था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से। अक्टूबर नहीं भी कर पाए तो नवंबर में तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब अप्रैल में क्या करना चाहिए? अप्रैल में आपको सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए, क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, आपको सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए। यहाँ पर फुल टेस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेक्शनल टेस्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें अपना स्पीड को इम्प्रूव करेंगे। जब सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा तब आप देखेंगे कि क्वांट्स में हम कैसा परफॉर्म करते हैं, रीजनिंग में कैसा कर रहे हैं, इंग्लिश में कैसा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट किसका देना है? ऑली बोर्ड का या टेक्स्ट बुक का। फ्री में बहुत सारा टेस्ट मिलता है, जो भी फ्री में टेस्ट है उसको आप दीजिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर इनरोल होंगे, फ्री वाले में तो मैक्सिमम बच्चे इनरोल होते हैं, तो अपने आप को आप ये एनालाइज कर पाओगे, इवेल्युएट कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। और आप जो मेरा जीए फॉलो कर रहे हैं वो करते रहना है, फरवरी में भी करना है, मार्च में भी करना है, अप्रैल में भी करना है। और यहाँ भटकना नहीं है, दूसरे का जीए देखना ही नहीं है, दिमाग एकदम चिल रखना है, एक ही जीए का फोकस करना है, ठीक है। अगर कहीं और भी फोकस करना होगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ मेरे अलावा यहाँ पर भी देख लो आप लोग, तो आप वहाँ देख लेना, ठीक है। इसके बाद मई में आपको फुल टेस्ट देना है, पूरा मई में आपको फुल टेस्ट देना है, हर 2 दिन में एक फुल टेस्ट, हर 2 दिन में एक फुल टेस्ट। इसमें क्या होगा? आपका टाइम मैनेजमेंट आएगा, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। अब चूंकि आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल ये मेरा जीए फॉलो किया हुआ है, तो आपका जीए भी स्ट्रांग हो गया है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश पहले से ही स्ट्रांग था, तो आपका हर चीज स्ट्रांग हो गया है फेज 1 से रिलेटेड, है ना। और फेज 1 जो है और फेज 2 जो है वो बहुत अलग नहीं है। फेज 2 में एक चीज है कि आपको मतलब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करना पड़ता है, तो उसके लिए आप चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं कर लूंगा, ठीक है। फेज 2 में आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं आपको करा दूंगा, जो आप जीए मेरा फॉलो करोगे ना वो उसी के अंदर मैं डाल दूंगा फेज 2 का भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से नहीं करना है। तो मई में आप फुल टेस्ट दोगे, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का, जीए का, ठीक है। आपका जो कोर था वो आपका हो गया, मई में सिर्फ आप टेस्ट दोगे। मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, जून में आएगा, ठीक है, या पहले भी आ गया, अप्रैल में ही आ गया तो भी कोई बात नहीं है। आपका सिर्फ फुल टेस्ट देना बाकी है, आप फिर जीए कंप्लीट करना बाकी है। इतना अगर आप फॉलो कर लेते हो, मैं लिख के दे सकता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो 1-2 नंबर से छूट सकता है, और किस्मत की वजह से आपका किस्मत खराब हो जाए, बहुत खराब किस्मत है, ठीक है। एग्जामिनेशन में गए और वहाँ पर लाइन चला गया, आपको लैपटॉप चलाने नहीं मिला, उस केस में आप फेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप फेल करेंगे ही नहीं करेंगे अगर इसमें आप फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। फेज 1 में भी नहीं करेंगे, फेज 2 में भी नहीं करेंगे, और इंटरव्यू में भी नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे कितना भी कम वैकेंसी हो, 50 वैकेंसी भी क्यों नहीं हो, 40 वैकेंसी भी क्यों ना हो, अगर आप ये फॉलो कर लिए हैं, मुश्किल है थोड़ा सा, अगर लेकिन आप कर लिए हैं तो आप मैं कहीं पर लिखवा भी सकते हो मेरे से, आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइमर्स के लिए। अब मैं बात करूंगा एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस मेंबर के लिए। तो अभी मैं फर्स्ट टाइमर्स के लिए एक लास्ट एक टिप देना चाहता हूँ, अपना रिमार्क शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल रोड मैप फॉर ए बिगिनर। यू मस्ट नो दिस एग्जाम रिक्वायर्स टू मच ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। यहाँ पर हार्ड वर्क बहुत लगता है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना चाहते हैं, जो कि 2-3 साल से पढ़ाई कर रहा है और हार्ड वर्क से पढ़ाई कर रहा है, मैं सबको जानता हूँ, सब कोई ऐसे ही एवे ही नहीं आ गए हैं इस फील्ड में, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत सिंसियर है,
ठीक है, तो उनसे आप कॉम्पीट कर रहे हो, फर्स्ट टाइमर्स आपके लिए बोल रहा हूँ, आप उनसे कॉम्पीट कर रहे हो। तो उनसे कॉम्पीट कर रहे हो और आप सोचोगे कि 8 मंथ में मैं आपसे आगे बढ़ जाऊँ, उनसे आगे बढ़ जाऊँ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? आपको कंसिस्टेंसी से मेंटेन करना पड़ेगा और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब दिन पढ़ना पड़ेगा, हर महीना पढ़ना पड़ेगा, और हर महीना कंसिस्टेंटली 6 घंटा 7 घंटा देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके लिए टफ है और आप चाहते हैं कि आप 2026 में क्रैक करें, 27 में क्रैक करें, तो उस केस में फिर आप हल्का फुल्का ले सकते हैं। ठीक है, इतना आप नहीं करिए, धीरे धीरे करिए। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसी बार क्रैक कर लें, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, सोना जैसा चमकना चाहते हैं तो सोना के जैसा जलना भी पड़ेगा, सोना के जैसा तपना भी पड़ेगा। ठीक, चलो, ये तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए हो गया। अब मैं बात करूंगा एक्सपीरियंस लोगों के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस वाले कौन से बंदे हैं और कौन बंदियां हैं? जिन्होंने थोड़ा बहुत तैयारी किया हुआ है या फिर एग्जामिनेशन दिया हुआ है। एग्जाम अगर उन्होंने दिया है और एग्जाम में डिसेंट मार्क्स उन्होंने लाए हैं, ठीक है, इस बार के एग्जामिनेशन में वो करीब करीब 65 है ना हमारा कट ऑफ, तो वो करीब करीब मान लो कि 45 से 50 नंबर लाए हैं, या फिर वो 35 से 40 के बीच में भी नंबर लाए हैं। ठीक है, तो अगर 65 अभी कट ऑफ निकला है, तो इसमें अगर आपने 35 अबव लाया है नंबर, तब आप एक्सपीरियंस मेंबर है। ठीक, अदरवाइज आप फर्स्ट टाइमर वाला में देखो। ओके, एक्सपीरियंस मेंबर हैं आप लोग, एक्सपीरियंस एस्पायरेंट है, तो उस बेसिस पे मैं अभी बताता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, आप लोगों के लिए है पेशेंस। ठीक है, पेशेंस है आपको गेम जिताएगा, और पेशेंस नहीं रहेगा गेम आपको हराएगा। और साथ में फोकस भी है। ठीक है, पेशेंस क्या? पेशेंस मतलब समझे नहीं। आपका पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए कर रहे हैं काम, क्योंकि थोड़ा दिन बाद आपको लगेगा कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए हम लोग काफी पढ़ लिए हैं, चलो अब हम लोग नबार्ड के लिए पढ़ते हैं, और एग्जामिनेशन दोनों चीज कर देंगे। यहाँ पर आप गड़बड़ करिएगा, ये गड़बड़ आप नहीं करिए। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी चुने हैं तो चुने रहिए। दूसरा ऑप्शन जो मतलब दूसरा अल्टरनेटिव, जहाँ पर आपको हार फेस करना पड़ेगा, जो आपको हराएगा इस एग्जामिनेशन में, वो है एग्जामिनेशन छोड़ देना, कि बहुत पढ़ाई होगी अब नहीं कर पाऊंगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? गिव अप, गिविंग अप। ये भी आपका सिचुएशन बदल सकता है, क्योंकि आप भी बहुत सारा वीडियो अभी देखेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा, रिमर तो सच हो रहा है, ये दिस दैट करके आप सुनेंगे। तो उसके लिए भी आप आरबीआई ग्रेड भी गिव अप करेंगे। हो सकता है कि आपका मार्क्स जो है वो 36, 37, 40, 45 ऐसा नंबर आ गया है, तो आपको बुरा भी लगे, फिर आपको लगेगा कि यार मेरे से तो होगा नहीं, तो आप उसको लेकर के भी आप सोच सकते हैं कि नहीं यार छोड़ देते हैं, आरबीआई नहीं होगा, अब नबार्ड करते हैं। तो ये गलती भी नहीं करिए, क्योंकि आपका चांसेस है। आप अपना चांसेस को खराब मत करिए, और कोई बिगिनर आदमी को आगे बढ़ने का मौका मत दीजिए। मेरे हिसाब से आपका यही सजेशन रहेगा, आपके लिए यही सजेशन रहेगा। ठीक है, करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे करना है, करना क्या क्यों जरूरी है, ये चीज आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। और बहुत समय नहीं बचा है, मैं कहूंगा कि 8 मंथ बचा हुआ है। ये 8 मंथ तुरंत गुजर जाता है। ठीक है, ये 8 मंथ तुरंत गुजर जाता है। तो अगर आप सोचिएगा कि हम तैयारी करते हैं बाद में कर लेंगे, मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया हुआ है, कर लेंगे, कोई दूसरा एग्जाम का तैयारी कर लेते हैं, बैंकिंग एग्जाम का तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, मेरा घर से प्रेशर लग रहा है हमको, तो हम कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, तब आप पड़ गए हैं गलती में, तब आपसे गलती हो गया। ये गलती आप नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि 8 मंथ है, अगर आपका फैमिली आपको फोर्स भी कर रहा है ना, तो 8 मंथ भी फोर्स से करते रहेगा, समझे, और 8 मंथ आपका बीत जाएगा। आप ये नोटिस करिए, अगर आपको कोई जॉब चाहिए होगा, तो क्या आपको सिर्फ 2 महीना पहले चाहिए था? आपको 2-3 साल चाहिए, 2-3 साल पहले से चाहिए था, लेकिन अभी इतना दूर आप आ गए, आप 8 मंथ और भी जा सकते हैं। ठीक है, और आपका जो प्रिपरेशन एक ही लेवल पे है, एक ही पाथ पे है, तो इस पाथ से आप भटक करके दूसरा पाथ में मत जाइए, आपका यही गड़बड़ हो जाएगा अगर आप जाइएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पाथ चेंज नहीं करिए अभी। 8 मंथ के बाद आपका एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में अपना जान डाल दीजिए, तभी आप पास कर सकते हैं, अदरवाइज पास नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बाद में आप रोइएगा। अभी 8 मंथ है, लेकिन जब 5 मंथ होगा तब आपका दिमाग खुलेगा, आप फिर आप बोलिएगा कि हम फिर से तैयारी कर लेते हैं, अभी भी 5 मंथ है हम कर लेते हैं, लेकिन तभी चांसेस कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तभी नहीं कर पाइएगा, तभी भी कर पाइएगा, तभी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, तभी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उस केस में भी आप पास कर सकते हैं, लेकिन उस समय पास कर सकते हैं। अभी चांसेस है कि पास करेंगे ही। ठीक है, तभी पॉसिबिलिटी में आएगा आपका सिलेक्शन, और अभी जो है वो पक्का कर सकते हैं सिलेक्शन। तो 8 मंथ को आप छोड़िए नहीं। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको डेली जो है वो 4 आवर देना चाहिए। ठीक है, और अगर आप 3 आवर्स भी देते हैं, वर्किंग एस्पायरेंट है आप, 2 आवर्स भी देते हैं, तो भी इनफ है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो भी इनफ है। लेकिन
समय लगता है, और समय अभी है, बाद में समय नहीं आएगा। ठीक है, समय रहेगा। तो सबसे पहले अपना वीकनेस पे काम करो। वीकनेस क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ये आप ही जानते हैं। आपका एग्जामिनेशन में किस में नंबर नहीं आया है, ये आप ही जानते हैं। क्या चीज़ पे आपको काम करना है, ये आप ही जानते हैं। मोस्टली लोगों का क्वांट्स होता है, तो क्वांट्स करो। क्वांट्स में आप क्या कर सकते हो, क्वांट्स में आप सबसे पहले तो क्वांट्स का बेसिक कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे क्लियर किए हैं इस बार एग्जामिनेशन, फेज 1 क्लियर किए हैं, उनसे मैंने बात किया, तो उन लोगों का कहना है कि सर हम लोग बैंकिंग का ही क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उससे ही एग्जामिनेशन हमारा क्रैक हो गया। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो चांसेस है, वो लकी आप होंगे तब आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग का बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर बैंकिंग का आप मेंस क्वेश्चन करके जा रहे हैं, तब आपका चांसेस बहुत बढ़ जाता है कि आप फेज 1 क्लियर करेंगे और फेज 2 में चांसेस आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अपने वीकनेस पे आपको काम करना चाहिए पूरा अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ में आपको अपने वीकनेस में काम करना चाहिए। मोस्टली लोगों का जो वीकनेस होता है वो होता है क्वांट्स, तो क्वांट्स में आप मेहनत कर सकते हैं, क्वांट्स का बेसिक काम कर सकते हैं। बेसिक आप कहाँ से करेंगे, कौशिक मोहंती सर का एक यूट्यूब चैनल है करियर डिफाइनर के नाम से, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है 1 चैप्टर 1 वीडियो, तो उसको आप देखते चलिए और अक्टूबर मंथ में देख के खत्म कर दीजिए, अगर क्वांट्स आपका वीकनेस है तो। ठीक है, और क्वांट्स अगर आपका वीकनेस नहीं है तो इंग्लिश होगा, तो इंग्लिश के लिए फिर आप निमिषा बंसल चैनल को फॉलो करिए। ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं है, रीजनिंग है आपका प्रॉब्लम, तो उस केस में आप सिलोगिज्म करिए। ठीक है, सिलोगिज्म और रिवर्स सिलोगिज्म करिए, उसका मशीन इनपुट आउटपुट करिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप कर सकते हैं तो वो करिए। ठीक है, इसके बाद फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करिए, ये सब करिए रीजनिंग अगर आपका कमजोर है तो आपको अक्टूबर मंथ में क्या करना है, अपना कमजोर पक्ष पकड़ना है, उसको स्ट्रांग करना है। अगर अभी आप कमजोर पक्ष को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो ये जो है वो डेफर होता चला जाएगा, और आएगा कब, एग्जामिनेशन के पास आएगा, तभी आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल नहीं सकते हैं, वो आपको डुबाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम बनेगा, इसीलिए वीकनेस को अभी आप शॉर्ट कर लीजिए, इसको आप हटा लीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका वीकनेस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का कमी था, इनकंसिस्टेंट थे, तो फिर आप अभी आप वेट करिए, आप एनर्जी अपना सेव करिए, अक्टूबर मंथ आप चिल करिए और फेज 2 का तैयारी करिए। फेज 2 का तैयारी कैसे करेंगे सर, मैं बहुत सारा वीडियो लेकर के आने वाला हूँ फेज 2 का, अभी लेकर के नहीं आया हूँ, लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ पढ़ाऊँगा आपको। परम शक्ति बैच है एक मेरा यूट्यूब पे, वहाँ आप उसको फॉलो कर सकते हैं फेज 2 का प्रिपरेशन के लिए। फेज 2 का प्रिपरेशन क्यों जरूरी है, आप तो फेल हो गए फेज 1, नहीं बहुत जरूरी है। रीज़न ये है कि आप पिछले बार अगर अगले बार फेज 1 पास कर लेते हैं तो क्या फेज 2 नहीं दीजिएगा, फेज 2 तो दीजिएगा। उस समय आपको फेज 2 के लिए मान लीजिए कि सिर्फ 20 दिन दिया, तो आप क्या कर लीजिएगा, इस बार तो इनफैक्ट ज़्यादा समय दिया है, लेकिन अगली बार नहीं देगा, तो अगली बार नहीं देगा तो फिर आप क्या करिएगा, फेज 2 का तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, फेज 2 के लिए आप भटकते रहिएगा। इसीलिए आप पहले ही फेज 2 का तैयारी कर लीजिए अभी। इससे क्या होगा, आपको रोड मैप पहले से मालूम चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समझे। तो ये चीज़ आपको पहले से आइडिया रहेगा, आप एक्सपीरियंस होंगे। ठीक है, आप एक्सपीरियंस का भी एक्सपीरियंस होंगे, बहुत काम का चीज़ है ये वही बंदा करेगा जो सिलेक्शन लेने वाला है अगले साल, दूसरा बंदा नहीं करेगा ये चीज़। ठीक है, उसको मन करेगा कि क्यों करना है क्यों करना है, अरे भाई कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो आप फेज 2 कर सकते हैं और एनर्जी सेव कर सकते हैं, या फिर अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हैं। ये 3 काम वो करने चाहिए। फेज 2 तो आपको साइड बाय साइड देखना ही चाहिए, या फिर आपको फुल फोकस से लगना ही चाहिए फेज 2 में। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा बहुत ईजी वे में करना चाहिए, जो आपका वीकनेस है उस पर काम करना चाहिए। अक्टूबर मंथ आपको इसी तरह से पार करना है। ठीक है, और जो भी थोड़ा बहुत अभी आने वाला है ना फंक्शन फेस्टिवल, उसको एंजॉय करना है, चिल करना है। ठीक है, अब क्या करना है नवंबर मंथ में, नवंबर मंथ में क्वांट्स, रीजनिंग और मैनेजमेंट सबका बेसिक्स खत्म कर देना है। अब चूंकि आपका कुछ बेसिक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर मंथ में आप क्वांट्स का जो क्वेश्चन होता है, बैंकिंग प्रीलिम्स क्वेश्चन, रीजनिंग का जो बैंकिंग प्रीलिम्स क्वेश्चन होता है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक मंथ आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ग्रिप आ जाएगा। ठीक है, क्वांट्स रीजनिंग में ग्रिप आ जाएगा। इसके बाद दिसंबर मंथ में आप क्वांट्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का मेंस क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, मेंटरशिप वाले बच्चे आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आप लोगों को पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप दे रहा हूँ। ठीक है, और ये तो मैं ओवरऑल वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग टेंशन मत ले लेना। ठीक है, तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स के लिए मेन सवाल आप सॉल्व करेंगे। कहाँ से मेन सवाल लेकर के आएंगे, पीवाईक्यू उठाएंगे,
SBI मेंस PYQ, IPS मेंस PYQ। डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है, इजी नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि आप लोग का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के लिए उतना डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा, पॉसिबल है, ठीक है। IPS मेंस, SBI मेंस, RRB PO मेंस, ठीक है, और RRB क्लर्क मेंस, सबका PYQ करो। इतना क्वेश्चन है आपके पास, इतना क्वेश्चन मिलेगा, आप करते करते थक जाओगे। तो वो मेंस सॉल्व करो, ठीक है, सारा नहीं करना है, जितना आप कर सकता है कर सकते हो। एक एक टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज में मैं आगे बढ़ गया हूँ, क्वांट्स में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। जब आप कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप छोड़ दो, PYQ सॉल्व मत करो, है ना। ये हो गया। अब जनवरी का बात करते हैं, जनवरी में आप क्या करोगे। अब देखो, आपने अक्टूबर में अपना एनर्जी सेव किया, धीरे धीरे आप नवंबर में क्या किए, क्वांट्स रीजनिंग मैनेजमेंट किए, ठीक है। फिर दिसंबर में आप क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश का मेन सवाल सॉल्व कर लिए, तब आप फुल आ गए फोकस में। अब आपको टेस्ट देना है। ये टेस्ट क्या चीज का टेस्ट है, ये टेस्ट होगा टेक्स्ट बुक में या फिर ऑलिव बोर्ड में, ठीक है। टेस्ट दीजिएगा आप टेक्स्ट बुक में या फिर ऑलिव बोर्ड में, क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, ठीक है। जनवरी में आप यही करिएगा। अभी भी देखिए पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हो गया, लेकिन जीए मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। तो जीए को आपको देखना भी नहीं है, जीए को अभी से आंख बंद कर लेना है, ठीक है। जीए मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल में यहाँ पर आपका खेल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करिएगा, फरवरी में आप सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा, क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, और साथ में मेरा जीए फॉलो करना चालू करिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फेज 2 का, ये आप टाइप करना कोशिश करिएगा, स्टार्ट करिएगा, ठीक है। इससे पहले आपने मैंने आप कुछ नहीं बोला, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, फरवरी मंथ में बोल रहा हूँ, ठीक है। फरवरी मंथ में आपको जो मैं जीए पढ़ा रहा हूँ उस जीए का आपको थोड़ा सा टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, साथ में क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट देना है, फुल टेस्ट नहीं देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है। मार्च में भी आपको सेम काम करना है, मार्च में भी मेरा आपको जीए फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप करना है फेज 2 के लिए, ठीक है, और क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश इसका सेक्शनल टेस्ट देना है। अप्रैल आएगा, और अगर आपने पहले से जितना भी रोड मैप का था, सारा रोड मैप को फॉलो किया है, तब आप अप्रैल में डिजर्व करिएगा कि आप एग्जामिनेशन पास कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं किया होगा या फिर आप बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रहे होंगे, तो उस केस में आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। उस केस में गड़बड़ कर देंगे, उस केस में आप डिजर्व नहीं करेंगे, आपका लक चांस हो सकता है, लक आपका हो जाए तो काम बन जाए, ठीक है। लेकिन तभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो डिजर्व करता था, नहीं मुझे नहीं मिला, ऐसा आप नहीं बोल सकते उस समय, ठीक है। तो अप्रैल में आपको फुल टेस्ट देना चाहिए, क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का, क्योंकि जीए भी आपने 2-3 महीना पढ़ लिया मेरे से, ठीक है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश आपका सेक्शनल भी अच्छा हो गया है, और फुल अभी आप अच्छा कर लेंगे, ठीक है। अब मेरा जीए आप अभी भी फॉलो करेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए का आप टेस्ट भी देंगे, मेरा भी जीए फॉलो करेंगे, ठीक है। लास्ट में मई में भी आप वही करेंगे, फुल टेस्ट देंगे और मेरा जीए फॉलो करेंगे, बस आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक। इतना आप फॉलो कर लो, अगर शिद्दत से ये चीज़ फॉलो कर लेते हो आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये आसान नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये आसान नहीं है, आप फॉलो करोगे ही नहीं करोगे, और अगर आपको फुल आप फॉलो कर भी रहे हो तो कभी न कभी ये एक पॉइंट आएगा जहाँ आप 1-2 महीना मिस कर दोगे, ठीक। इसीलिए आप देखे होंगे कि मैं 2 मंथ का चीज बता रहा हूँ, अक्टूबर और नवंबर मंथ में ऑलमोस्ट प्लान सिमिलर है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो फरवरी में, मार्च में जो भी मेरा प्लान है वो सिमिलर प्लान है, इसीलिए मैंने ये डाला है सिमिलर प्लान, कि अगर आपका कुछ समय वेस्ट भी हो जाता है तो आप उसको कोप अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि फरवरी और मार्च का सेम मेरा रूटीन है, तो फरवरी में आप कुछ नहीं कर पाए तो मार्च में करो वही चीज, समय है आपके पास, है ना। तो यही है, ठीक है। एक्सपीरियंस जो बंदे हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आपको फोकस के साथ साथ पेशेंस भी रखना है, ठीक है। पेशेंस बहुत जरूरी है, आप अगर हारिएगा तो पेशेंस का लूज करने से ही आप हारिएगा, पेशेंस आपका लूज होगा, आप हार जाइएगा। तो यू हैव द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस टू क्लियर दिस टाइम, ठीक है। ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू स्टॉप यू इज योर बिलीफ, लैक ऑफ फोकस एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ब्रेक होगा, आपका खत्म हो जाएगा सपना, फोकस ब्रेक होगा, आपका सपना खत्म हो जाएगा। नेगेटिव बिलीफ के साथ जी रहे हो तो मेरा वीडियो मत देखो, एंड कर दो, ठीक है। नेगेटिव बिलीफ रखोगे तो पास ही नहीं कर सकते हो, चांसेस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। लास्ट में चांसेस एक और चीज़ बहुत बढ़ाता है, वो है मैनिफेस्ट करते रहो और हसल करते रहो, ठीक है। अभी आपने मेहनत किया हुआ है, तो आप ये मत सोचो कि मैं 8 घंटा डेली दूंगा तभी मेरा एग्जामिनेशन होगा, ऐसा नहीं है, 2-3 घंटा में भी हो जाएगा। देखो तो आप जो एग्जामिनेशन क्रैक कर रहा है वो तो
वर्किंग स्टूडेंट है, तो थोड़ी 8 घंटा पढ़ रहा है। फिर मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया हूँ जो फेज वन क्लियर किए हैं अभी, तो उन लोग का यही बात था, बहुत सारे तो ये वर्किंग स्टूडेंट ही हैं। तो उनको आप क्या बोलोगे, 8-8 घंटा पढ़ता था? नहीं, बिलीफ रखा था तभी तो वो कर पा रहा है, फोकस नहीं खोया इसीलिए तो कर पा रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है तब तो कर पा रहा है, मैनिफेस्ट करता है कि हम कर लेंगे, बिलीफ रखता है कि हम कर लेंगे तभी तो कर पा रहा है। तो पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, ठीक है। तो मेरा मेंटरशिप सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। मेंटरशिप सेशन का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको क्या ही बताऊँ ठीक है। उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपका मर्जी होगा देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा तो देख लीजिएगा। मेंटरशिप सेशन जो है ये बहुत ही भयंकर चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी आपको इसका महत्वपूर्ण महत्व पता नहीं चलेगा। मैं तो आपको बोल रहा हूँ अभी जो 4 मंथ है ना, आपको लगेगा कि यार 4 मंथ में क्या करना है यार, कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं अपने मेंटरशिप वाले बच्चों से ये करवा दूंगा 4 मंथ में। फिर आप देखोगे इसका खेला देखोगे आप अगला 4 मंथ में, ठीक है। फरवरी में आप देखोगे कि जो मेंटरशिप लिए थे वो बच्चा बहुत आगे बढ़ चुका है और आप थोड़ा पीछे रह गए हैं। अगर आपने मेंटरशिप सेशन नहीं लिया है, प्लस आपने मेरा वाला बातों को भी नहीं फॉलो किया है, क्योंकि मेंटरशिप में मैं क्या कराऊंगा, उन लोगों से काम करवाऊंगा। और अभी मैं आप लोगों से काम करवा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को बता सकता हूँ कि काम कैसे करना है। आप लोग भी खुद कर सकते हो, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मैं उन लोग से कुछ, आप लोगों से कुछ छुपा रहा हूँ, छुपा नहीं रहा हूँ, मैंने सब बता दिया आपको। बस करने का अंतर है, ठीक है। जब आप किसी से कनेक्टेड रहते हो, ठीक है, जब जैसे मैं कनेक्टेड रहता हूँ, हर 7 दिन में मैं बात करते रहता हूँ, तो अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो आपका फोकस नहीं डाइवर्ट होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।